ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस दिव्य और ज्ञानप्रद कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और वो कर रहे हैं हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ से जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। इसका शीर्षक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत ये है और ये मूल रूप से श्री चैतन्य चरितामृत पर आधारित ग्रंथ है। चैतन्य चरितामृत में जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी श्रील रूप गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी और फिर उनकी जो भी चर्चाएं अन्य उनके भक्तों से हुई वो सब वार्तालाप चर्चा वाद विवाद वो सब का सार इस ग्रंथ में है। और जैसे कि आप जानते हैं 17वां अध्याय अभी हम अध्ययन कर रहे हैं और इसका शीर्षक बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही अद्वितीय है। और अब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे थे, परंतु इस अध्याय में हम श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाएं नहीं बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्यता का वर्णन देख रहे हैं। और इस ग्रंथ का इस अध्याय का शीर्षक है आदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये स्थापित करना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आइए जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्षमा करें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा के एक महान भक्त एवं आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का एक अतिशय मधुर भजन है। तो बस मेरे ख्याल से एक आध दिन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर का भी तिरुभाव या आविर्भाव कुछ है। तो ये बहुत अच्छा मौका है
कि हम श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन जो है इसका थोड़ा सा आस्वादन ले, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर ये पूरा उस पूरे भजन का यहाँ पर अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। तो जब अनुवाद दिया ही है तो क्यों ना हम भजन का भी आस्वादन करें साथ में। तो आइए मैं आपको एक एक इसकी कड़ी और फिर साथ साथ में हम इसका अनुवाद भी देखते जाएंगे जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बभे नीर। श्री गौरांग ने के नामोच्चारण से मेरे शरीर में दिव्य रोमांच कब होगा। श्री गौरांग के नाम उच्चारण से मेरे शरीर में दिव्य रोमांच कब होगा। हरि हरि कहने मात्र से मेरे नेत्रों में अविरत अश्रु प्रवाह कब होगा। तो एक एक वाक्य, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, एक एक वाक्य जो है उसके ऊपर आप फोकस करिए कि क्या इसका अर्थ है। श्री गौरांग के नाम उच्चारण से, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम उच्चारण, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे ये नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि कृष्ण और गौरांग एक ही है। तो वो श्री गौरांग के नाम उच्चारण से मेरे शरीर में दिव्य रोमांच कब होगा, अर्थात कि शरीर के अंदर के जो बाल हैं वो कब खड़े हो जाएंगे जैसे ही मैं गौरांग कहूँगा, और मुझे रोमांच हो जाएगा, पूरा शरीर एकदम से रोमांचित हो जाएगा। और हरि हरि कहने मात्र से मेरे नेत्रों में अविरत अश्रु प्रवाह कब होगा। तो हम तो करोड़ों कोटि बार हरे कृष्ण महामंत्र और हरि और ये और कृष्ण नारायण ये कुछ कई नाम लेते हैं, परंतु हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु एक शुद्ध भक्त का ये लक्षण है कि जैसे ही वो भगवान का नाम अपनी जबान पर लाता है, तुरंत ही उसे आँखों से अश्रुधारा बह सकती है और रोमांच हो सकता है, अन्य अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, और जैसे ही मैं हरि हरि कहूँगा और मेरे आँखों से अविरत अश्रु प्रवाह होगा। इसमें भाव छिपा हुआ है एक, कि क्यों आंसू क्यों बहने चाहिए जब भगवान के नाम पर आनंद होना चाहिए। आनंद तो होना ही चाहिए, परंतु बहुत गहरी वेदना दुख इसके अंदर होता है, और वो वेदना ये है कि हम भगवान से अलग हैं, भगवान के साथ नहीं। परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हो तो भी क्या हम नहीं देख पा रहे हैं, उनको महसूस नहीं कर पा रहे। तो अगर वो अपने नाम में हैं, कृष्ण अभिन्नत्वा नाम, वो और अपना नाम एक ही है। जैसे ही कृष्ण कहा तो कृष्ण हमारी जीवा पर नाचते हैं, हमने सब सीखा है, परंतु फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं उनको। हो सकता है उनको ये आस्वादन मिल रहा हो, परंतु हमें कोई आस्वादन नहीं हो रहा। तो मूल रूप से, सार रूप से हम भगवान के साथ नहीं हैं, या भगवान हमारे साथ होते हुए भी हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं है। तो इसके लिए ये एक भक्त, एक प्रेमी का भाव यही है कि उसे विरह के कारण आंखों में आंसू आते हैं। तो हरि हरि बोलते ही भगवान से विरह भाव प्रकट हो और आंखों से आंसू कब आएंगे, ये पूछ रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, आर कबे निताय चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे हबे। आर कबे निताय चांदर करुणा होइबे, और संसार वासना मोरे कब तुच्छ हबे। तो हम प्रभुपाद जी का ही अनुवाद पढ़ते हैं। कब श्रीमान नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, तथा
समस्त विषय वासना मुझे कब तुच्छ प्रतीत होगी। तो महाप्रभु ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि नित्यानंद प्रभु की कृपा मुझ पर होगी और समस्त विषय वासना मुझे कब तुच्छ प्रतीत होगी, अर्थात जो भी भौतिक संसार की जो इंद्रिय तृप्ति की जो भी विषय है वो सब विषय वासना वो कब मेरे लिए तुच्छ हो जाएगी, एक मल के समान, जैसे त्याग कर दिया, कभी उसके बारे में सोचा नहीं, उस प्रकार उतना तुच्छ कब होगा मेरे लिए ये संसार का विषय वासना है। तो ये इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। तो यहाँ पर उन्होंने एक विशेष बात कही, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा मुझ पर कब होगी, परंतु एक क्या कहते हैं उसे, विचारणीय एक बात यह है कि नरोत्तम दास ठाकुर जब 12 वर्ष के थे तो 12 वर्ष की आयु में श्रील नित्यानंद प्रभु ने उन्हें स्वप्न में आकर के आदेश दिया कि तुम पद्मा नदी के पास जाओ। पद्मा नदी अर्थात गंगा जी का स्वरूप है, और वहाँ पर जाकर पद्मा नदी में स्नान करो और फिर जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो उसे ग्रहण करो। तो नित्यानंद प्रभु के आदेश पर 12 वर्ष की आयु में वो सीधे गए नदी में, और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो स्वयं पद्मा देवी सामने प्रकट हो गई, और उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको लॉकर में रखने के लिए दिया था, कृष्ण प्रेम, उनको कहा था कि ये सेफ की चाबी एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास और एक नरोत्तम के पास। जैसे ही नरोत्तम आएगा, डुबकी लगाएगा, ये लॉकर खोल के ये कृष्ण प्रेम उसको दे देना बस। यस सर, दे देंगे। जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ने डुबकी लगाई, पद्मा सामने प्रकट हुई और उन्होंने कृष्ण प्रेम जो है वो नरोत्तम को दे दिया। ऐसा भी मैंने सुना है कि उस क्षण से उनके शरीर का कलर भी बदल गया, उनका वर्ण भी चेंज हो गया, और कृष्ण प्रेम पूर्ण रूप से उन पर। हाँ, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसका तो बहुत अर्थ स्पष्ट है कि श्रील नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। तो फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कब नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। तो एक भक्त के लिए भगवान की कृपा और अधिक और अधिक और अधिक वांछनीय होती है। वो चाहता है कि भगवान और अधिक कृपा करे और दया करे। तो और एक प्रकार से ये प्रेम ही है, तो वो नित्यानंद प्रभु के प्रेम और कृपा के लिए लालायित हैं। फिर आगे कहते हैं, विषय छारिया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। तो इसका अर्थ देखते हैं प्रभुपाद जी कैसे कर रहे हैं। विषय भोग को छोड़कर कब मेरा मन शुद्ध हो पाएगा एवं कब मुझे अप्राकृत धाम वृंदावन का दर्शन होगा। तो यहाँ पर वही बात फिर से कि कब विषय की जो वासना है वो सब छोड़ के मेरा मन कब इस सब से मुक्त हो जाएगा, और अप्राकृत धाम श्री वृंदावन अर्थात यही जो भूलोक वृंदावन है उसी की बात कर रहे हैं, गोलोक की बात नहीं कर रहे हैं। तो यही वृंदावन को अप्राकृत धाम कहा, क्योंकि ये प्राकृत जगत में होते हुए भी संपूर्ण रूप से भगवान के गोलोक का ही ये हिस्सा है। तो ये अप्राकृत ही है जो जिस वृंदावन में हम हैं अभी। तो ये कह रहे हैं महाप्रभु कि क्षमा करें नरोत्तम दास ठाकुर कि कब मुझे इस अप्राकृत वृंदावन के दर्शन होंगे। फिर आगे कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम भुजिबो से जुगल पीरिति। तो
रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, रूप और रघुनाथ, और कबे हम बुझिबो से जुगल प्रीति। तो उसका अर्थ प्रभुपाद जी कर रहे हैं, कब मैं छह गोस्वामी वृंदों का आश्रय लेने के लिए अधीर होऊंगा। कब ऐसा होगा कि मैं ये 6 गोस्वामियों का आश्रय लेने के लिए व्याकुल हो जाऊंगा। अर्थात 6 गोस्वामी हैं, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हम प्रणाम करते सब ठीक, लेकिन उनके चरणों के आश्रय, उनका चरणों का आश्रय लेने के लिए कब मैं व्याकुल हो जाऊंगा ये। और उतना ही नहीं, फिर आगे कह रहे हैं तथा से जुगल परिति, अर्थात वो युगल, कौन सा युगल? श्री राधा कृष्ण। तो तथा श्री राधा कृष्ण की युगल प्रीति समझने के कब योग्य हो सकूंगा। तो कब ऐसा होगा कि मैं राधा कृष्ण की जो अंतरंग लीलाएं हैं, युगल प्रीति जो है, प्रेम है, उसको समझने के योग्य कब मैं हो जाऊंगा। तो देखिए, पूरे इस भजन में अभी और एक बाकी है, परंतु अब तक यहाँ तक उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु से आरंभ करके लगभग बिल्कुल अंत में जाकर राधा कृष्ण का नाम लिया, और बीच में उन्होंने गोस्वामियों के आश्रय लेने की बात की। तो प्रभुपाद यहाँ पर इसे और अधिक समझा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वृंदावन के 6 गोस्वामी के अनुगत होकर संयम का प्रशिक्षण लेने के पूर्व किसी को भी श्री कृष्ण की मधुर रति को समझने के लिए आतुर नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री श्री गौरांग महाप्रभु द्वारा उद्घाटित किया गया यह संकीर्तन आंदोलन उनकी एक अप्राकृत लीला है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दे सकते हैं और अपने अनुसार जैसा योग्य लगे वैसे नोट्स भी लिख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वृंदावन के 6 गोस्वामियों का अनुगत होकर संयम का प्रशिक्षण लेने के पूर्व, अर्थात कि ये 6 गोस्वामियों के प्रशिक्षण, उनके गाइडेंस लेने से, उनका मार्गदर्शन लेने के पूर्व किसी को भी राधा कृष्ण, श्री कृष्ण की मधुर रति को समझने के लिए आतुर नहीं रहना चाहिए। अर्थात कि जब तक वो ये 6 गोस्वामियों का अनुगत्य न करे, अनुगमन, अनुगत्य, राग अनुगा, तो अनुगा न हो जाए। हम रूपानुगा कहलाए जाते हैं, हम सब रूप अनुगा, हम सब रूप गोस्वामी के अनुगत्य करते हैं, या हम प्रभुपादानुगा भी कहलाए जा सकते हैं, हम प्रभुपाद जी को फॉलो करें। तो हम जब तक 6 गोस्वामियों का अनुगत्य नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते, उनके दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार जीवन नहीं जीते, साधन भक्ति, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति नहीं करते, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं कि हम राधा कृष्ण की मधुर रति को समझने की चेष्टा करें, अर्थात को प्रयास करें। ये योग्य भी नहीं और इसका कोई फल भी नहीं मिलेगा, ऐसा प्रभुपाद का भाव है, और यही नरोत्तम दास ठाकुर का भाव है, और वही हमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी। नरोत्तम दास ठाकुर कहना चाहते हैं कि जब तक 6 गोस्वामियों के चरण का आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक राधा कृष्ण को समझने की कैपेसिटी हम में नहीं आएगी, हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान श्री श्री गौरांग महाप्रभु द्वारा उद्घाटित किया यह संकीर्तन आंदोलन उनकी एक अप्राकृत लीला है। तो ये भी कह रहे हैं कि महाप्रभु की ये जो संकीर्तन आंदोलन है, ये भी अप्राकृत लीला है, ये भौतिक संसार का कोई घटना नहीं है। हम कहते हो ये घटना हुई, वो क्या घटना हुई, वही संकीर्तन हुआ। नहीं, संकीर्तन कोई घटना नहीं है, ये अप्राकृत लीला, अर्थात कि गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो गोलोक का प्रेम धन है हरिनाम संकीर्तन, तो अर्थात अप्राकृत है।
दिव्य है, चिन्मय है, अत्यंत सुमधुर है, तो वो गुणातीत है। तो ऐसे दिव्य गुणातीत अप्राकृत लीला में पहले हमें जोड़ना है। जब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, फिर 6 गोस्वामियों का अनुगत्य करेंगे, तब फिर राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। फिर अंतिम कड़ी जो है उसमें कह रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा आस, प्रार्थना कोरोए सदा नरोत्तम दास। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, तो हमेशा रूप रघुनाथ के चरणों में ही मेरी आश रहे, और प्रार्थना करोए सदा नरोत्तम दास। सदा प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करते हैं सदा? तो प्रभुपाद जी अपने शब्दों में अलग ढंग से समझा रहे हैं इसे थोड़ा सा। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण के क्षमा कर, इस प्रकार संसार में इस आंदोलन का प्रचार करने एवं साथ ही साथ इसे लोकप्रिय बनाने के लिए मैं विद्यमान रह सकूं। तो रूप रघुनाथ के चरणों का आश्रय लेकर के करना क्या चाहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर? वास्तव में वे इस संकीर्तन आंदोलन के प्रचार हेतु शक्ति मांग रहे हैं। वही उनका मूल उद्देश्य है कि मैं किस प्रकार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में आप सहायता कर सकता हूँ। और यहाँ तक कह रहे हैं कि इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके प्रचार को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँ। तो भगवान श्री चैतन्य के इस संकीर्तन आंदोलन में श्रीमन नित्यानंद प्रभु, अब फिर से पंच तत्व की कल हमने जो व्याख्या सुनी थी, आज पुनः एक बार फिर प्रभुपाद जी उसे और एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो अलग शब्दों में। तो संकीर्तन आंदोलन में श्रीमन नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु उनके प्रकाश हैं। तो भगवान का प्रकाश अर्थात स्वांश या उनका अंश या अवतार, और फिर विभिन्न अंश, तो और उनकी शक्तियाँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान श्रीमन नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु उनका प्रकाश है, और श्री गदाधर तथा श्रीवास अंतरंगा एवं तटस्था शक्ति है। तो ये भी कल हमने देखा था, इसलिए मैं बहुत अधिक इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ। जीवों को तटस्था शक्ति कहते हैं क्योंकि शक्ति होने के कारण उनमें 2 प्रवृत्तियां हैं। अब प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि जीवों को तटस्था शक्ति कहते हैं। इसकी व्याख्या हमने कई बार देखी है, भक्ति वृक्ष में देखा था, और अनेक बार अनगिनत बार ये चर्चा देखी है कि हम तटस्था शक्ति हैं, जीवात्मा। परंतु फिर प्रभुपाद जी के श्रीमुख से बहुत सुंदर व्याख्या सुनते हैं। तो कह रहे हैं जीवों को तटस्थ शक्ति कहते हैं, तटस्था शक्ति कहते हैं क्योंकि शक्ति होने के कारण उनमें 2 प्रवृत्तियां हैं। श्री कृष्ण के शरणागत होना एक, श्री कृष्ण के शरणागत होना एक प्रवृत्ति, और दूसरी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से स्वाधीन बनना। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से स्वाधीन बनना अर्थात श्री कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करना और भगवान के ऊपर ही संपूर्ण रूप से अधीन हो जाना, तो भगवान के ऊपर निर्भर होना। विषय वासना में रुचि के फल स्वरूप जीव भव रोग में बद्ध हो जाता है और त्रितापों से पीड़ित होता है।
एक एक प्रश्न और एक उत्तर। प्रश्न क्या है? हम आए क्यों यहाँ पर? भगवान ने हमें बनाया तो हम क्यों यहाँ आए? हम हमारी तो इच्छा नहीं थी, क्यों आए? तो भाई तुम्हारी इच्छा नहीं थी तो फिर कैसे आए? हमारी इच्छा के ही कारण हम यहाँ पर आए हैं, अन्यथा हम भी नित्य मुक्त पार्षद होकर भगवान की सेवा कर सकते थे। परंतु हमारी विषय वासना में रुचि, प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारी विषय वासना में रुचि इतनी अधिक थी कि हमें भोगने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया। ठीक है, जाओ ट्राई करके आओ थोड़ा इधर उधर का भोग। और उसके फलस्वरूप जीव भव रोग में बद्ध हो जाता है। तो ये भव रोग है वास्तव, ये नहीं, ये तो श्री वृंदावन है, दिव्य है, परंतु इस वृंदावन और मथुरा के बाहर जो संसार है वो पूरा भव रोग है। तो उस भव रोग में बद्ध हो जाता है और फिर त्रितापों से पीड़ित होता है। तो देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत, गुणमयी त्रिगुणमयी माया, तो वो त्रितापों से और त्रिगुणों से और माया से हम आच्छादित हो जाते हैं। तो माया से भ्रमित, त्रितापों से पीड़ित और त्रिगुणमयी माया के तीनों गुणों के अंतर्गत हम फंस जाते हैं। त्रिताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ये तीन ताप और ये तीन गुण, सत्व रजस तमस, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी तकलीफें, और बस माया ने भ्रमित कर दिया। तुम कौन हो? मैं तो भाई ये मैं मिस्टर या मिसेस या मिस या मैं ये हूँ, बस हो गया। और फिर सड़ते रहो, क्या करें? तो यही हमारी दशा है, दुर्दशा, अत्यंत दुर्दशा। इस विषय में एक सुंदर उदाहरण है, प्रभुपाद जी कहते हैं, यह विषय भोग की इच्छा भूमि में बोए हुए एक बीज के समान है। यह विषय भोग की इच्छा, ये विषय भोगों की जो हमारी इच्छा है, वो भूमि में एक बीज को जैसे बो देते हैं, ऐसी। इतना सुंदर ढंग से समझाया प्रभुपाद जी ने, इतना अच्छा लगा। जब मैं इसको तैयार कर रहा था मुझे इतना अच्छा लग रहा था, कितने सुंदर उदाहरण दे करके हमें आश्वासन दिया है कि हम निकल सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। आसान है, इतना कठिन नहीं है। और कितना सुंदर उदाहरण दिया है। तो एक बीज को आप जमीन में डाल देते हो और थोड़ा सा, जरूरी जितना है उतना थोड़ा पानी डाल देते हो, और वो अपने आप पे धीरे धीरे अंकुरित होना आरंभ होता है। तो जैसे कह रहे, यह विषय भोग की इच्छा भूमि में बोए हुए एक बीज के समान है। अधिक जल सींचने पर बीज के फलन की कोई संभावना नहीं रह जाती। अगर उसको 2 बार 4 बार पानी दे, चलो ठीक है, गर्मी की सीज़न में 2-4 बार पानी दे दिया, लेकिन अगर पानी देना चालू ही रखा या तो पानी में ही डाल दिया बीज को, तो फिर बीज सड़ जाएगा और अपने आप ही बीज नष्ट हो जाएगा, परंतु फलीभूत नहीं होगा, उसमें से अंकुरित नहीं होगा, बीज में से पौधा वृक्ष कुछ उगेगा नहीं। क्यों? अधिक पानी हो गया। तो बहुत सुंदर उदाहरण है। अब सुनिए, उसी प्रकार जीवात्मा के हृदय में विषय वासना का बीज रहते हुए भी श्री कृष्ण प्रेममय अप्राकृत क्रियाओं की बाढ़ से वह बीज निष्क्रिय बन जाता है। तो हमारे हृदय में ये बीज है, आप सब जानते हैं। हम सब के हृदय में विषय आसक्ति, भोग, वासना, विलास, इंद्रिय तृप्ति, कामनाएं, ये सब का बीज तो है। हम बाह्य रूप से प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु अंदर बीज है। तो क्या करें? तो चिंता मत करो, पानी डालो जोरदार, इतना पानी डालो कि बीज सड़ जाए। बस यही तरीका है। क्या तरीका है? तो
अधिक जल सींचने पर बीज के फलन की कोई संभावना नहीं रह जाती, उसी प्रकार जीवात्मा के हृदय में विषय वासना का बीज रहते हुए भी, रहने दो बीज, कोई बात नहीं, विषय वासना का बीज, परंतु श्री कृष्ण प्रेममयी अप्राकृत क्रिया, तो कृष्ण प्रेम अगर इसमें भर दिया जाए हृदय में, तो उसके अप्राकृत क्रियाओं की बाढ़, सैलाब, बाढ़, तूफान, बहुत अधिक जल, तो बाढ़ आ जाए अगर, तो फिर बीज का क्या होगा? कोई चांस नहीं है फलीभूत होने का, बीज अपने आप सड़ के खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हृदय का वो बीज कृष्ण प्रेम की बाढ़ में निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी, निष्क्रिय बन जाता है। इस प्रकार वह विषय भोग परायण जीव में फलित नहीं होता। इस प्रकार वह विषय भोग परायण जीवन में फलित नहीं होता। अर्थात अगर अब इसके विपरीत देखते हैं, हृदय में बीज है और हम थोड़ा थोड़ा जल देते रहते हैं, विषय कभी जहाँ विषय मिला, लाओ थोड़ा भोग लेते, लाओ थोड़ा इधर, हाँ थोड़ा भोग, ये थोड़ा भोग, थोड़ा तो चाहिए, थोड़ा भोग दे, बस वो थोड़ा जल, थोड़ा भोग लेते रहो और इसका विकास होता रहेगा, ये कम नहीं होगा। चाहे कितना भी उसको भोग दे दो, ये विकसित ही होगा और बड़ा होता जाएगा, और एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जैसे यहाँ कहा है, इस प्रकार वह विषय भोग परायण जीवन में फलित, तो वो विषय भोग परायण जीवन में फलित हो जा सकता है। मतलब संपूर्ण जीवन ही विषय भोग में। आप अपने आजू बाजू में कुछ लोगों को देख रहे होंगे और आपके हृदय में आप नोट भी कर रहे होंगे कि ये व्यक्ति इतना अधिक विषय भोग में लिप्त है, पूरा डूबा हुआ है एकदम पूरी तरह से, कैसे ये बाहर निकल सकता है? परंतु बाहर निकलेगा कैसे? उसने कभी कृष्ण प्रेम की बाढ़ को आने ही नहीं दिया है। तो कृष्ण प्रेम की बाढ़ यदि आ जाए हृदय में, तो बीज क्या, वृक्ष भी हो तो बाढ़ में बह के टूट सकता है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम की बाढ़ आना हृदय में, हृदय के अंदर बहुत आवश्यक है। संसार के बद्ध जीव विशेषतः इस कली काल में भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु तथा उनके पार्षदों द्वारा उद्घाटन की गई श्री कृष्ण प्रेम रूपी इस बाढ़ के वशीभूत हो ही जाते हैं। वशीभूत हो ही जाते हैं। किस में? कौन? संसार के बद्ध जीव, इस संसार के सारे बद्ध जीव, विशेषतः इस कली काल में, हम जिस कलियुग में हैं उस कलियुग के सारे बद्ध जीव भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु तथा उनके पार्षदों द्वारा उद्घाटन की गई कृष्ण प्रेम रूपी इस बाढ़, तो उनके पार्षदों ने इस बाढ़ को आरंभ किया, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। भक्ति विनोद ठाकुर ने नामहट के रूप में पूरे बंगाल में उसको प्रसारित किया, और फिर धीरे धीरे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय मठों के रूप में प्रसारित किया। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के रूप में इसको पूरे संसार में फैला दिया, और अब श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य पूरे संसार के अंदर इस बाढ़ को बढ़ाते जा रहे हैं, और हम सब भी उसी का हिस्सा है इस बाढ़ को बढ़ाने के लिए। और ये जब बाढ़ बढ़ती जाएगी तो सारे इस संसार के सारे बद्ध जीव वशीभूत हो जाएंगे इस बाढ़ के, अर्थात उसमें डूब ही जाएंगे। आप देखिए और लोग डूब रहे हैं, और हम भी देखे पहले डूबे, और अब हम भी उसकी मदद कर रहे हैं बढ़ाने के लिए बाढ़ को। तो इस प्रकार ये बाढ़ जो है कृष्ण प्रेम की, महाप्रभु ने कहा
पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। तो पूरे एक एक गांव में, एक एक गली गली में महाप्रभु का नाम गुंजित होगा और उस बाढ़ में सारे जीव बह जाएंगे। और ये कार्य हम पर है, हमारी जिम्मेदारी है कि इसे हम फैलाएं। इस संदर्भ में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती रचित श्री चैतन्य चंद्रामृत में उल्लेख है कि विषयी लोग अपने परिवार, पुत्र, स्त्री आदि के पालन में अत्यंत व्यस्त हैं। ऐसे भी अनेक ज्ञान मार्गी हैं जो संसार से मुक्ति की इच्छा रखते हैं तथा इसलिए नाना प्रकार के तपादि करते हैं। पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की जितनी मुख्य, उनके विषय में जितने मुख्य ग्रंथ हैं उनका थोड़ा बेसिक ज्ञान हो तो अच्छा है। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित, श्री चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर द्वारा विरचित, श्री चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विरचित और चैतन्य चंद्रामृत श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर द्वारा विरचित। तो ये इतना हमें थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हो तो अच्छा है कि किसने क्या लिखा है। फिर से रिपीट करता हूँ अगर लिखना हो। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य भागवत लोचन दास ठाकुर, चैतन्य मंगल, क्षमा करिए, चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर और चैतन्य चंद्रामृत प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। तो इन्होंने क्या कहा चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने कि विषयी लोग जो हैं वो अपने परिवार अर्थात पुत्र, स्त्री आदि के पालन में अत्यंत व्यस्त है। उनको कहो टाइम नहीं है भाई, क्यों, क्या टाइम क्यों नहीं है? टाइम कहाँ से मिलेगा? नौकरी करना है, मेहनत करना है, परिवार को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करनी है, सेटल कराना है, फिर कभी हॉस्पिटल, कभी ये, कभी और, फिर एक दिन लीला समाप्त। उनके जीवन का ध्येय वो समझते हैं कि बस ये मेरा परिवार ही मेरा जीवन है और यही मेरा ध्येय है। तो इतने व्यस्त रहते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, ऐसे भी अनेक ज्ञान मार्गी हैं जो संसार में मुक्ति की इच्छा रखते हैं तथा इसीलिए अलग अलग प्रकार के तप आदि करते हैं। तो ये विषय भोग में रहते हैं, परंतु कुछ ज्ञान मार्गी हैं जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं और इसलिए तप आदि करते हैं। किंतु जिनको श्री चैतन्य चंद्र के संकीर्तन यज्ञ में दिव्य परम रसामृत प्राप्त हो चुका है, वे इन क्रियाओं में कोई रस नहीं लेते। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि अगर किसी ने बाई चांस चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन का रस चख लिया है, कभी मंदिर में संकीर्तन में नाच लिया है, कभी हरे कृष्ण महामंत्र के की धुन पर अगर 2 ठुमके लगा करके जोर जोर से हाथ ऊपर करके उसने आनंद प्राप्त कर लिया है, अगर वो महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन का रस चखा है, परम रसामृत, परम रस अमृत प्राप्त कर लिया है, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, तो फिर उन्हें बाकी इनमें से किसी में भी, न विषय में, न संसार में, न परिवार में, न मुक्ति में और न तप आदि किसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। उसे बस केवल महाप्रभु के इस संकीर्तन में इंटरेस्ट होता है, ऐसा कह रहे हैं। भगवद रूप, तो ये विषय यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे अलग विषय पर फिर आगे चर्चा करते हैं। भगवत रूप तथा भगवत भक्ति में जिन्हें सांसारिक दूषण का भ्रम है वे मायावादी कहलाते हैं। भगवत रूप तथा भगवत भक्ति में
जिन्हें सांसारिक दूषण का भ्रम है, अर्थात भगवान के रूप में कि कृष्ण, राम आदि ये क्या है, ओ ये तो सांसारिक है ये सब। तो भगवत रूप तथा भगवत भक्ति में सांसारिक दूषण का भ्रम, क्या भ्रम है? अरे भाई वो भगवान होंगे, लेकिन ये कृष्ण और राम आदि तो महापुरुष है, और या तो फिर अगर मान लो भगवान भी है तो भाई कैसे भी हुए तो मनुष्य ना, तो उनको भी तो सब मनुष्य जैसा ही करना पड़ता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो अर्थात सांसारिक दूषण का भ्रम जिसको हो वे मायावादी कहलाते हैं। आप लोगों के लिए ये विशेष मैं कहूँगा कि प्रभुपाद जी ने हम ये मायावादी शब्द जो है ना, आज तक कई हजार बार सुन चुके होंगे हमारी कई इतनी सारी चर्चाओं में, परंतु मायावादी का वास्तविक और संपूर्ण अर्थ आज प्रभुपाद जी यहाँ कहने वाले हैं। तो अगर आप इसको रिकॉर्ड अर्थात नोट या कुछ करना चाहते हैं तो नोट करिए कि किस प्रकार मायावादी किसे कहते हैं, क्या उनके लक्षण हैं, क्या क्या वो सब उनकी क्रिया क्या क्या है, सब कुछ पूरा मायावादी का पूरा अर्थघटन यहाँ पर आज होने वाला है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए भी और हो सके तो लिखिए। तो भगवत रूप और भगवत भक्ति में जिन्हें सांसारिक दूषण का भ्रम हो उन्हें मायावादी कहते हैं। मायावादी किसे कहते हैं? जिन्हें भगवान के रूप में और उनके उनमें सांसारिक दूषण उनमें क्षमा करें भक्ति में तथा उनके रूप में सांसारिक दूषण लगता है, उसे मायावादी कहते हैं। और इसका क्या अर्थ है? भगवान के रूप में तो दूषण लगता है, भक्ति में दूषण लगता है। आगे प्रभुपाद जी इसी में समझाएंगे। उन्हें लगता है ये तो भावुकता है, ये तो बेकार की भावुकता है, इसमें क्या फायदा है, ये तो सब जो अज्ञानी लोग करते हैं, ऐसा भावुकता है, ये सब ऐसा दूषण समझते हैं। उसकी असद धारणा के अनुसार, किसकी? मायावादी की असत धारणा के अनुसार सारे प्राकृत प्रकाश में एकमात्र ब्रह्म का ही अस्तित्व है। तो वो क्या समझते हैं? उनकी असत धारणा, असत्य या असत धारणा, अयोग्य धारणा, जो सत नहीं, सतोगुणी नहीं, ऐसी धारणा, तमोगुणी धारणा, गलत धारणा क्या है? सारे प्राकृत प्रकाश में अर्थात कृष्ण, राम आदि ये सब प्रकाश है भगवान, तो अर्थात अवतार या उनका विस्तार या स्वयं, तो उनमें एकमात्र ब्रह्म का ही अस्तित्व है। ये प्राकृत प्रकाश में आप हमें भी ले सकते हैं, वैसे जीवात्मा या प्रकृति या जो भी भगवान की जो भी प्राकृत प्रकाश है वो सब में एक ही सत्य है। क्या? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सूत्र है उनका। कहते हैं ये जगत तो सब मिथ्या है, और मैं हमेशा वही उदाहरण देता हूँ। उसी टाइम जमा के एक सटाक था थप्पड़ ठोक, गाल ऐसा लाल लाल हो जाए, एकदम दांत वात अंदर हिल जाए, तो फिर पूछिए मिथ्या, जगत मिथ्या। ये ना थप्पड़ है ना आपको दर्द है, सब मिथ्या है सर, ये सब मिथ्या है सर। आप घर जाइए, आप भी ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ने ब्रह्म को जमा दिया तो क्या फर्क पड़ गया। तो बस इतने में उसकी बुद्धि शायद खुल जाएगी कि नहीं ये तो मिथ्या नहीं था, बराबर जम के पड़ी। तात्पर्य ये है कि वो कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। प्रकाश जो है भगवान का विषय छिड़ते ही वे समझते हैं कि उसका स्वरूप माइक है। जैसे ही हम भगवान की बात करते हैं, भगवान तो निराकार निर्गुण सर्वव्यापी है, तो
तो ये कृष्ण राम, ओ ये तो सब माया के स्वरूप रूप है, माया के अंतर्गत आए। देखो जन्म लेना पड़ा उनको भी, कितने कर्मों के फल भोगने पड़े उनको भी, क्या क्या तकलीफ भोगने। तो तब उनको भगवान का विषय छोड़, हम जैसे इसको छेड़ते हैं ये विषय, वो तुरंत चालू पड़ जाते हैं, ओ ये तो सब माया माया। ऐसे लोग सब भगवत अवतारों को माया दूषित मानते हैं। तो ये लोग भगवान के जितने अवतार हैं सबको माया दूषित मानते हैं, अर्थात माया के अवतार मानते हैं। ये अर्थात भगवान नहीं है, वो भगवान कैसे हो सकते। उनके अनुसार जीवात्मा, देखिए कितनी गहराई से समझा रहे हैं, जीवात्मा के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाली सब प्राकृत देह तथा जड़ क्रियाएं प्राकृत प्रकाश हैं। तो उनके अनुसार जीवात्मा के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाली सब प्राकृत देह, तो हम सब जीवात्मा हैं, वो तो समझ गया, मान लिया, उन लोगों ने माना, हाँ हम सब जीवात्मा है, परंतु हम सबको अभिव्यक्ति के लिए, जैसे कुछ मुझे बोलने के लिए, आपको सुनने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है। तो वो जो प्राकृत देह जो हमने ली है, वो जड़ क्रियाएं प्राकृत प्रकाश है, और इसकी ये शरीर और उनकी क्रियाएं और ये सब कुछ पूरा जड़ जगत, ये सब प्राकृत प्रकाश अर्थात प्रकृति का प्रकाश, अर्थात दिव्य नहीं है, माइक है। और भगवान भी तो वही शरीर लेके आते हैं, और इसीलिए वो भी माया के हैं, ऐसा वो समझते हैं। हाँ, ऐसा आप मत समझ लेना। वे मुक्ति का अर्थ शुद्ध जीव स्वरूप का अंत होना मानते हैं। मुक्ति का क्या अर्थ मानते हैं, इतना मैं कह रहा हूं ना, फिर वारंवार रिपीट कर रहा हूं कि इतना अच्छी तरह से समझा दिया है। कभी भी भविष्य में आपको मायावाद या मायावादी इस शब्द या इसका अर्थ यदि आपको समझना हो तो बस इसी पैराग्राफ पर आइए वापस। आप एक बुकमार्क या नोट कर सकते हैं कि मायावादी का संपूर्ण विवरण यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दिया है, पूरा डिटेल्स, एकदम डिटेल्ड में। तो वे मुक्ति का अर्थ क्या समझते हैं मायावादी, शुद्ध जीव स्वरूप का अंत हो। अब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था और ऐसा कोई ना समय होगा कि जब मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, ये सब नहीं रहेंगे, और हम हमेशा रहेंगे, नित्य है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान कहते हैं ये तो शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। न दाह्योयम न, और कई जगह पर कितना सारा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकात्। यार कितनी जगहों पे कितनी बार भगवत गीता का दूसरा अध्याय तो पूरा इसी से भरा है कि आत्मा कभी मर नहीं सकती। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं वे मुक्ति का अर्थ शुद्ध जीव स्वरूप का अंत होना मानते हैं। वो मानते हैं कि ये जीव का अंत हो जाता है। कैसे, आगे समझाते हैं। मायावादी कहते हैं कि मुक्त होने पर जीव निराकार ब्रह्म से एक हो जाता है। उनका ये कहना है कि तू धूल है, एक दिन धूल में मिल जाएगा, तो भाई फिर बाद में उसमें से निकाल नहीं पाएंगे कि तू कहाँ गया। ऐसे तो अगर आप पानी समुद्र में से पानी निकालो, हाथ में रखो और फिर वापस समुद्र में डाल दो, तो कैसे पता चलेगा कहाँ गया वो पानी। तो वो ऐसा मानते हैं कि उनका मानना ऐसा है कि हम जीवात्मा ब्रह्म में मिक्स हो जाते हैं और हमारी जो आइडेंटिटी है,
हमारी पहचान है, हमारी पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है हमारा, वो नष्ट हो जाता है। हम ब्रह्म हो जाते हैं, मतलब ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ ये। और हम वैष्णवों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक हरे वृक्ष में हरे रंग का तोता उड़ करके आकर के बैठ गया, और आप नहीं ढूंढ पा रहे कहाँ गया तोता, कहाँ गया तोता, तो वृक्ष बन गया है। ऐसे कैसे हो सकता है, तोता वृक्ष बन गया? ऐसा कभी सुना नहीं हमने। तो होगा वृक्ष तोता बन गया होगा, ऐसा मान। अरे क्या कुछ भी बोलते, तोता वृक्ष बन गया, वृक्ष तोता बन गया, और जरा सा जोर से हिलाया वृक्ष को, एक पत्थर मारा तो फिर तोता उड़ गया। अरे ये तोता तुम्हारा बाहर आ गया, तो क्या हुआ? नहीं, तोता तो वृक्ष बन गया था ना, बन गया होता तो बाहर कैसे आया? प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्म में मोक्ष प्राप्त करता है जीव, सायुज्य मुक्ति, तो बिल्कुल उस तोते की तरह, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जैसे पानी को आप एक कटोरी में रख के डीप फ्रीज में रख दो तो वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है फ्रीज़र के अंदर, तो फ्रिज क्या बोलते हो, फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है और जम जाता है। वैसे ही एक जीवात्मा ब्रह्म में जाके फ्रीज हो जाता है, और फिर अगले कल्प में दोबारा उसको वहाँ से पत्थर मार के उड़ा दिया जाता है, चलो जाओ हो गया तुम्हारा, कि हाँ वापस आना पड़ेगा। तो वो मोक्ष जो है वो टेम्पररी, अस्थाई जगह है। मोक्ष, सायुज्य मुक्ति पूर्ण नहीं है, वापस आना पड़ेगा। तो ये वो ऐसा, वो कहते हैं हम तो ब्रह्म हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा। मायावादी कहते हैं कि हाँ, इस मायावाद के अनुसार श्री भगवान, भगवत धाम, भगवत भक्ति तथा भावुक भगवत भक्त सभी माया के अधीन होने से बद्ध हैं। इन महान बुद्धिमानों के अनुसार क्या कहते हैं ये मायावादी? भगवान, भगवत धाम, भगवान की भक्ति और भावुक भगवत भक्त, भगवत भक्त नहीं, भावुक भगवत भक्त, ये चारों माया के अधीन होने से बद्ध है। भक्त माया के अधीन हो सकते, चलो समझ सकते हैं। भगवत भक्ति, चलो यहाँ भगवत भक्ति कर रहे किसी तरह, चलो मान भी लेते। भगवत धाम, चलो वृंदावन माया में, चलो ठीक है, लेकिन भगवान भी माया, अरे सबको घसीट लिया। भगवान, उनका धाम, उनकी भक्ति और उनका भक्त, सबको माया समझते हैं, माया के अधीन समझते हैं। श्री भगवान, भगवत धाम, भगवत भक्ति तथा भक्तों के अलौकिक तत्व स्वरूप को न जानने वाले इन्हें माया का कार्य मानते हैं। तो ये लोग जानते नहीं भगवान कौन है, भक्ति क्या है, भक्त का क्या स्वरूप है, वो नहीं जानते, इसलिए ये सब माया का कार्य है ऐसा मानते हैं। जो इनकी अलौकिकता को तर्कास्पद मानता है, तर्क आस्पद, तर्क वितर्क मानता है, वह संशय आत्मा है, और जो इनकी निंदा करता है वह नास्तिक कहलाता है। तो ये भी आपके लिए अवश्य लेखनीय आलेखनीय है, आप लिख सकते हैं। दो शब्दों के अर्थ, एक तो जो इनकी अलौकिकता को, अलौकिकता किसकी? भगवान, धाम, भक्ति और भक्त, ये चार की अलौकिकता इस लोक में नहीं है, अलौकिक है, को तर्कास्पद मानते, तर्क आस्पद, अर्थात तर्क वितर्क कर सकते हैं इसमें, नहीं, थोड़ा डाउटफुल है भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, ये तो सही नहीं। तो ऐसे जो तर्क वितर्क इसमें कर सकते हैं
उसे संशय आत्मा कहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। वो संशय आत्मा है वो, ये सब जो इस सब को डाउटफुल मानते हैं और जो इनकी निंदा करते हैं वह नास्तिक कहलाते हैं। तो एक तो क्लास वो है जो इसमें डाउट करते हैं, वो नहीं थोड़ी ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे नहीं, तो वो संशय आत्मा। और जो कहते हैं ना 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 ये तो सब बेकार है, ये सब माया का खेल है, कुछ सत्य नहीं, तो वो नास्तिक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हो या न लिखा हो, ये बहुत स्पष्ट है। प्रभुपाद ने अनेक बार अपने वक्तव्यों में स्वयं भी कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मायावादी वास्तव में नास्तिक ही है। मायावादी जो है वास्तव में वो नास्तिक है, वो भगवान में नहीं मानते। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि वो नास्तिक है। और श्री श्री गौरांग देव सब प्रकार के संशयात्मा, नास्तिक और अश्रद्धालुओं को आप कल्पना नहीं कर सकते स्वीकार कर कृष्ण प्रेम की बाढ़ में निमग्न करना चाहते थे। बताओ, यही जो सबसे थर्ड क्लास अर्थात जो संशय आत्मा है, जो नास्तिक है, जो अश्रद्धालु हैं, उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करके कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। कल्पना करिए, पहले तो आस्था ही नहीं है, भगवान को तो माया मानते हैं, ऐसे लोगों को कृष्ण प्रेम देने का प्लान बना रहे हैं महाप्रभु, और उसकी बाढ़ में निमग्न करना चाहते थे। इन सब का आकर्षण करने के लिए, इन सब को आकर्षित करने के लिए ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो उन्होंने उस समय इसीलिए उस उद्देश्य से संन्यास लिया था कि ये सब को मायावादी जो अश्रद्धालु हैं सब सन्यासी का सब सम्मान करते हैं और सन्यासी की बात सुनते भी थे। उस समय की बात है, अभी तो क्या है। तो इसलिए अवश्य सन्यास से फर्क पड़ेगा, ये सब मेरी बात सुनेंगे, उस उद्देश्य से उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। ये सब चर्चा हमने जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षामृत वो ग्रंथ जो अध्ययन किया था उसमें ये सब आ गया था डिटेल में, कैसे उन्होंने सन्यास लिया वगैरह। श्री महाप्रभु गौर सुंदर चैतन्य देव 24 वर्ष तक गृहस्थ रहे। जीवन के 25वें वर्ष में उन्होंने सन्यास ले लिया। ये सब हमने चर्चा की है। सन्यासी हो जाने पर उन्होंने कितने ही अन्य सन्यासी आकृष्ट किए। तो जब वे सन्यासी हो गए तो और बहुत सारे सन्यासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। वास्तव में तो महाप्रभु सन्यास केवल बाह्य दिखावे के लिए ही लिए थे ना। वास्तव में तो वो तो कृष्ण भक्त को क्या सन्यास और क्या गृहस्थ आश्रम, वो तो भक्त तो वैसे ही सर्वोपरि है। तो कृष्ण भक्त का रोल कर रहे हैं, सन्यास की कहाँ जरूरत है। परंतु अन्यों का उद्धार करने के लिए, अन्य सन्यासियों का उद्धार करने के लिए उन्होंने सन्यास लिया और आकर्षित भी किया। गृहस्थ रूप में उनके संकीर्तन यज्ञ प्रचार की अनेक मायावादी सन्यासी उपेक्षा कर रहे थे, किंतु सन्यास ले लेने पर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उन सभी ज्ञान मार्गी, नास्तिक, सकाम कर्मी तथा व्यर्थ निंदकों का उद्धार कर दिया। तो महाप्रभु ने सन्यास लेकर के इन सब का उद्धार कर दिया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु इतने कृपामय हैं कि ऐसे सब जनों को अंगीकार कर उन्हें जीवन का सर्वस्व, क्या है सर्वस्व? कृष्ण प्रेम प्रदान किया।
तो महाप्रभु महावदान्य है, अति 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 अतिशय दयालु, और इतने दयालु हैं कि ऐसे नास्तिक, अश्रद्धालु, मायावादी, भगवान में न मानने वाले, भगवान के द्वेषियों को उन्होंने कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। इतने दयालु महाप्रभु। अब क्या इसकी क्या सीमा हो सकती है उनकी करुणा की। बद्ध जीवों को प्रेम प्रदान करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्री चैतन्य देव ने कृष्ण प्रेम को न चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए अनेक युक्तियों से काम लिया, और उन्होंने भी प्रीचिंग के लिए बहुत सारे प्लान बनाए। हम लोग प्रचार के लिए, प्रीचिंग के लिए प्लान बनाते हैं, बनाना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। और इतने प्लान बनाए महाप्रभु ने अलग अलग कि जिससे सबको आकर्षित करके भगवान के भक्त बना सकते हैं। हमारा कार्य यही है। हमें दिमाग क्यों मिला है, मेरा अभिप्राय है। हमें यदि दिमाग प्राप्त हुआ है, अगर थोड़ी बुद्धि है, अर्थात हमें जो इंटेलिजेंस, तो बुद्धि का प्रयोग किस में करेंगे? अरे पॉलिटिक्स में, ये वो घर की बातों में, पारिवारिक बातों में, ये सब में, धंधे में, उसमें क्या करेंगे कर कर। उसको आप उस बुद्धि को, अगर आपके पास बुद्धि है, उस बुद्धि को कैसे प्रचार को बढ़ाया जाए उसमें लगाओ, और तब हम अपने ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे और भगवान के अत्यंत प्रिय भी हो जाएंगे, और हमारे जीवन का उद्धार, हमारे परिवार का उद्धार अपने आप हो जाएगा, सारे परिजनों का उद्धार हो जाएगा, किसी की चिंता करनी नहीं पड़ेगी, ये निश्चित है। तो इसलिए हमें अपने बुद्धि का उपयोग ऐसे ही करना चाहिए कि कैसे प्रचार बढ़ाएं उसके उपयोग में। उनके संन्यास ले लेने पर सब संशय आत्मा, निंदक, नास्तिक तथा ज्ञान मार्गी उनके शिष्य एवं अनुगामी हो गए। अहिंदू तथा वेद विरुद्ध मार्गावलंबियों ने भी श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर को परम शिक्षक माना। तो कई मुसलमानों ने भी, पठानों ने भी महाप्रभु से ज्ञान प्राप्त किया, दीक्षा ली इत्यादि। तो यहाँ पर बहुत सारे अहिंदुओं की भी बात की। एकमात्र बनारस को मायावादी सन्यासियों ने ही श्री गौरांग की कृपा स्वीकार नहीं की। तो केवल बनारस के मायावादी जो हैं, इन्होंने महाप्रभु की एक कृपा को स्वीकार नहीं किया। अब हिंदी अगर आपके पास ग्रंथ है तो इसमें लिखा है इन माया व, बस ऐसा लिखा है, इन माया व, बस। और फिर जो टाइपिस्ट शिरोमणि श्रीमान टाइपिस्ट महाराज हैं, वो शायद खा गए हैं, या तो प्रिंटर खा गए, मोस्टली तो टाइपिस्ट ही खा गए होंगे गलती से। तो यहाँ पर अंग्रेजी ग्रंथ में लिखा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? बनारस के मायावादी अधिक बुद्धिमान नहीं थे, बनारस के मायावादी, क्योंकि वे प्रत्येक तथ्य का निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर करते थे। जो बुद्धिमान मायावादी थे वो उन्होंने महाप्रभु को स्वीकार कर लिया। जो बुद्धिहीन मायावादी थे बनारस के उस समय के वो महाप्रभु की बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वीकार करना चाहते। वो दिखाओ, पहले दिखाओ, नहीं, पहले हमें समझ में ऐसे हो गए थे वो साइंटिस्ट जैसे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधार रखते थे, किंतु कोई भी अनुभव मानसिक अनुमान मात्र है, परतत्व अप्राकृत है, परंतु उनके अनुसार अप्राकृत तत्व में वैचित्र का अभाव है। तो उन लोगों के अनुसार परतत्व अप्राकृत है, परंतु उनमें अप्राकृत तत्व में वैचित्र का अभाव है। तो उनमें कोई विविधता नहीं है, कुछ
रस नहीं, रस कुछ नहीं, ऐसा कहते। उनके मत में विविधता वाली सब वस्तु माया है। अगर विविधता है तो वो माया है, जिसमें विविधता नहीं, निरस है, वो भगवान है, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल उल्टा। तो आज इसे समाप्त करेंगे, एक ही आधा पेज है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय सारनाथ में मायावादी नामक एक दूसरे निराकारवादी भी थे। बनारस के निकट सारनाथ बौद्ध दार्शनिकों का निवास था। सारनाथ जो है सारनाथ, सो इट मस्ट बी सारनाथ, क्योंकि मैंने भी सुना है सारनाथ। सारनाथ जो है वो बौद्धिक गढ़ माना जाता था, बुद्धों का गढ़ मुख्य। सारनाथ के बनारस के निकट सारनाथ बौद्ध दार्शनिकों का निवास था। आज तक प्रभुपाद जी कहते हैं वहाँ अनेक बौद्ध स्तूप विद्यमान हैं। सारनाथ के मायावादी निराकार ब्रह्म के उपासकों से भिन्न है। तो ये बौद्धिक बुद्ध के अनुयायी जो है वो थोड़े अलग हैं। क्या अलग मानते हैं? सारनाथी मायावादियों के अनुसार अप्राकृत तत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो कहते, मायावादी कहते हैं अप्राकृत तत्व निरस है, कोई विविधता नहीं, और ये कहते हैं अप्राकृत तत्व ही नहीं है। एक स्टेप और आगे है इससे। सत्य तो यह है कि बनारस तथा सारनाथी दोनों प्रकार के मायावादी मायाबद्ध हैं, वो स्वयं ही माया के बंधन में है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं दोनों में से कोई भी परतत्व को नहीं जानता। कोई भी प्रकार का मायावादी हो, बौद्धिक हो या शंकर संप्रदाय का, जो हम जिसे मायावादी सन्यासी आदि कहते हैं, तो वो हो, जो भी मायावादी है जिस प्रकार का है, वो भगवान को या परतत्व को नहीं जानते वास्तव में। बनारस के मायावादी बाह्य दृष्टि से वैदिक सिद्धांत मानते हुए अब स्वयं को योगी तो बताते हैं, परंतु चिद विलास को नहीं मानते। भक्ति ज्ञान विहीन होने से वे अभक्त अथवा कृष्ण भक्ति विरोधी कहे जाते हैं। भक्ति ज्ञान नहीं होने से वे अभक्त या कृष्ण भक्ति विरोधी या अभक्त कहे जाते हैं ये लोग। तो अब ध्यान में रखिएगा, ये ज्ञान पहले हमें नहीं था। हम में से कुछ भक्तों को, हम कई बार जो भी कोई बड़े सिंहासन पे बैठे हुए सन्यासी हैं, तो हम समझते ओहो ये सन्यासी है, आप बाबा जी कुछ ज्ञान दीजिए। और अगर बाबा जी मायावादी निकले तो मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश, महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। महाप्रभु का मत है कि अगर मायावादी का भाषण सुन लिया तो सर्वनाश हो सकता है, इसलिए कृपया मत सुनिए। सुने तो केवल वैष्णव के मुख से सुने, अवैष्णव के मुख से नहीं सुने। कैसे? अवैष्णव मुखाद गृणम उत्तम हरि कथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ठम यथा पयः। तो अवैष्णव मुखाद गृणम, अवैष्णव के मुख से निकली हुई क्या? उत्तम हरि कथा अमृतम। पूत अत्यंत पवित्र हरि कथा जो है उसका अमृत अगर अवैष्णव कथा करने बैठा है, भागवत की कथा दे रहा है अवैष्णव, तो उसे क्या करना चाहिए? श्रवणम नैव कर्तव्यम। क्यों श्रवणम, क्यों नैव कर्तव्यम, क्यों नहीं सुनना चाहिए? सर्प उच्चिष्ठ यथा पयः, जैसे पयः मतलब दूध, सांप का पिया हुआ दूध तो अमृत है ना भाई, दूध अमृत है, बहुत हेल्प, बहुत फायदा होता है।
तो एक थोड़ा सांप को पिला देते हैं फिर पीते हैं, अच्छा रहेगा ना। दो अमृत तो अमृत है। अरे भाई सांप ने पी लिया अगर दूध तो वो अमृत हो तो भी जहर ही बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही तो अ, अत्यंत शुद्ध हरि कथा भी इस अवैष्णव के मुख से निकलेगी तो जहर बन जाएगी। इसलिए अवैष्णव के मुख से कुछ नहीं सुनना चाहिए। महाप्रभु ने भी कहा है सर्वनाश, उसका सुनना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परंतु श्री भगवान, हाँ, निराकारवादी भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के विषय में तर्क करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर उनका परीक्षण करते हैं, परंतु श्री भगवान भगवत भक्त तथा भगवत भक्ति अपरोक्ष प्रमाण के विषय नहीं है। भाव यह है कि चिद विलास से अपरिचित होने के कारण मायावादी संकीर्तन यज्ञ का संचालन करने के लिए श्री श्री गौरांग महाप्रभु की निंदा किया करते थे। तो ये तो यार, ये सन्यासी होके के नाचता गाता है कि भगवान कीर्तन गाता है, क्या यार लेवल गिरा दिया पूरा का पूरा। हमारा सन्यासियों का जो स्टेटस है वो डाउन कर दिया। कोई नाचता है क्या कोई सन्यासी, क्या कर दिया, ऐसा कहते थे वास्तव में। और कई लोगों ने उनसे कहा भी, स्वयं कहा कि आप ये क्यों कहते हो। प्रकाशानंद सरस्वती कहते हो क्या करते हो आप, सन्यासी हो के नाचते गाते हो, क्या करते हो। तो केशव भारती से सन्यास लिए हुए श्री महाप्रभु को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि केशव भारती मायावादी संप्रदाय में थे। श्री चैतन्य देव गौर सुंदर भी इस प्रकार मायावादी संप्रदायी ही हुए। अतएव वेदांत के पारंपरिक अध्ययन के स्थान पर उन्हें कीर्तन नृत्य करते देखकर मायावादी विस्मित हुए। अरे ये सरस्वती, ये भारती, क्षमा करिए, केशव भारती भारती संप्रदाय के सन्यासी नाचते गाते हैं, बताओ। तो आश्चर्य हुआ। मायावादी वेदांत प्रिय है, अपने मत के अनुसार वे उसके अर्थ का क्षमा करें, एकदम हंसी आ गई कि प्रभुपाद जी कितना बढ़िया कहते हैं, टॉन्ट मार रहे हैं प्रभुपाद जी टॉन्ट मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मायावादी वेदांत प्रिय है, अपने मत के अनुसार वे उसके अर्थ का अनर्थ करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, ये ऐसा टॉन्ट मार रहे हैं। अपने इस भ्रम को समझने के स्थान पर उन्होंने भगवान श्री श्री चैतन्य महाप्रभु को अप्रामाणिक सन्यासी कहकर उनकी निंदा की। उनका तर्क था कि भावुक होने के कारण श्री गौर सुंदर महाप्रभु वास्तव में यथार्थ सन्यासी नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, ये भावुकता सन्यासियों का लक्षण नहीं है, अर्थात आप सन्यासी ही नहीं हैं। अंत में बनारस निवास के समय श्री गौर सुंदर प्रभु ने अपनी यह सब निंदा सुनी, किंतु वे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। यह सब सुनकर वे मुस्कुराते। उन्होंने मायावादियों का संग नहीं किया, एकांत में अपना कार्य करते रहते। बनारस में कुछ दिन रहकर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु मथुरा की ओर चल पड़े। तो ये हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन, आदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। और फिर कल से हम प्रकाशानंद सरस्वती के साथ उनकी जो भेंट है, वार्तालाप है, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और आज के इस विषय में यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ माता जी। हरे
कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, यहाँ बताया ना कि महाप्रभु ने केशव भारती नामक सन्यासी से मायावादी से दीक्षा ली थी, तो भगवान ने क्यों, भगवान तो मायावाद के इतने विरोधी है, तो क्यों मायावादी केशव भारती से फिर उन्होंने सन्यास ग्रहण किया? देखिए, वास्तव में केशव भारती, क्षमा करें मैं आपको बीच में ही रोक दिया, केशव भारती वास्तव में वो नास्तिक या इस प्रकार के नहीं थे। उनके हृदय में ऐसा कोई दूषण नहीं था, हृदय से शुद्ध थे। दूसरा कि उस समय कोई ऐसे वैष्णव सन्यासी प्रकट नहीं थे, जैसे रामानुजाचार्य या ऐसा कोई प्रमुख वैष्णव आचार्य वहाँ सन्यासी कोई प्रकट नहीं थे। तो ऐसा सन्यास आश्रम लेना था कि जो सब लोग जिसका सम्मान कर सके। इसलिए महाप्रभु ने औपचारिकता के लिए, फॉर्मालिटी के लिए केशव भारती से सन्यास लिया, और उन्होंने यहाँ तक पहले ही प्रूव कर दिया, उसी क्षण प्रूव कर दिया, उन्होंने कभी भारती जो टाइटल होता है उसको स्वीकार ही नहीं किया। जो इस संप्रदाय में जो ब्रह्मचारी होते हैं उन्हें चैतन्य कहते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो चैतन्य नाम था उसी नाम को उन्होंने अपना नाम स्वीकार कर लिया। उन्होंने सन्यासी नाम भारती स्वीकार ही नहीं किया, पहले ही वहाँ प्रूव कर दिया। दूसरा, उन्होंने एक दंड के बदले त्रिदंड हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि एक दंडी सन्यासी मायावादी है, तो ये त्रिदंडी थे, इसलिए बहुत स्पष्ट हो गया कि ये वैष्णव सन्यासी। और शिखा रखना, कीर्तन गाना और हरिनाम संकीर्तन आदि, तो ये सब उन्होंने हर तरह से प्रूव कर दिया कि केवल फॉर्मालिटी के लिए उन्होंने सन्यास लिया, और सामान्य जनता फिर भी उनका बहुत आदर करती कि वो ये तो भारतीय संप्रदाय से दीक्षित सन्यासी है, हमें आदर, बस उतना उनका जो कार्य था उनको करना था कर लिया। और मूल रीज़न ये भी है कि केशव भारती स्वयं भक्त हृदय थे, और इसलिए फिर उनके दूसरे गुरु ईश्वरपुरी, तो ईश्वरपुरी पूरी भी तो वही है, मायावादी सन्यासी ही है पूरी। तो पूरी, भारती, सरस्वती, ये सारे टाइटल मायावादी सन्यासियों के ही है। तो ये दोनों गुरु ही उनके सन्यासी ये थे, मायावादी सन्यासी, परंतु औपचारिकता और दूसरा कि दोनों के हृदय शुद्ध थे, इसलिए उनसे ही उन्होंने ग्रहण किया। और जो तीसरा मुख्य रीज़न ये भी कि उस समय कोई मुख्य वैष्णव आचार्य या सन्यासी ऐसे थे नहीं जिनसे दीक्षा ग्रहण की जा सकती सन्यास की। जो जितना मेरा ज्ञान है उस अनुसार मैंने आपको प्रस्तुत किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो सरस्वती नहीं है। सरस्वती तो उनको बचपन में ही, जो उन्होंने भगवत गीता के ऊपर जो उन्होंने वक्तव्य दिया, तो उस टाइम पे उनको पूरे भारत के या पूरी पृथ्वी के, आई डोंट रिमेम्बर, तो टाइटल उनको सरस्वती टाइटल उसी टाइम बचपन में ही मिल गया था, जो उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वही टाइटल कंटिन्यू किया। सो अच्छा प्रश्न है कि कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो सर, लेकिन उन्होंने अपने ही गुरु से ही दीक्षा ली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, इसलिए मायावादी टाइटल का प्रश्न ही नहीं। जी अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जिसमें आपने, जैसे कि आपने पढ़ा है कि बनारस के वो बाकी रह गया महाप्रभु का कृपा की, तो जो प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर है, प्रकाशानंद सरस्वती, तो यही तो बनारस की ही थे। हाँ, पर ये अभी तो वो उस चैप्टर में वहाँ तक ही है, हमने तो पढ़ तो लिया ही है ना ये सब। पहले हमने जो दूसरा ग्रंथ पढ़ा इसके पहले, उसमें तो ये सब हम पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं
परंतु इस चैप्टर में यहाँ तक इस प्रकार का वर्णन है कि बनारस के सन्यासियों को छेड़े बिना महाप्रभु चले गए मथुरा, वापस आएंगे ना, पर फिर आगे सब होगा ना। तो अच्छा। वो सब हमने पहले वो पूर्व में जो ग्रंथ किया था उसमें ये सारी चर्चा तो हुई थी कि वो वहाँ पर फिर सारे सन्यासियों को बुला करके उनका उद्धार करते हैं महाप्रभु। वो तो होना ही है, पर आगे आगे होगा वो सब। अच्छा जी प्रभु जी। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न आगे? ठीक है, तो आइए विराम लेते हैं यहाँ पर, और कल फिर इसी अमृत का रसास्वादन करेंगे मिलके। प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है, मेरी माताश्री 3-4 दिन से थोड़ी बीमार है, 3-4 दिन से क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रही है, तो थोड़ी सी उनके लिए आप प्रार्थना करें कि जल्दी स्वस्थ हो जाए और फिर से हमारी क्लास भी अटेंड कर सके। आप सब शुद्ध भक्तों की प्रार्थना अवश्य ठाकुर जी सुनेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। इसी निवेदन के साथ आप सबका फिर से धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।